क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट का उन्वान है, दूध उबलकर गिरने से घर में झगड़े होते हैं और रिज्क में तंगी पैदा होती है। दरअसल इस पोस्ट में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक किस्सा लिखा हुआ है। आपके सामने पहले उस किस्सा को मुख्तसर अंदाज में पेश करता हूँ। वो किस्सा क्या है उस पर फिर मैं सही तहकीक पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। किस्सा ये है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और रिज्क में तंगी रहती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। उस औरत का सवाल सुनते ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, जब तुम अल्लाह का रिज्क पकाती हो तो कुछ नीचे तो नहीं गिरता। ये सवाल सुनकर औरत ने अर्ज किया कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, जब मैं दूध उबालती हूं तो थोड़ा सा दूध उबलकर नीचे गिर जाता है। बस औरत का ये कहना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, जब तुम अल्लाह का दिया हुआ रिज्क ज़ाय करोगी, गिराओगी और जलाओगी तो उससे घर में बेसुकूनी, बेकरारी, झगड़े, लड़ाई, नफरत और रिज्क में तंगी के असबाब पैदा होंगे। घर में नफरतें पैदा होंगी, मोहब्बत नहीं आ सकती। दूध उबाल कर पीना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि उबल कर जमीन पर ना गिरे, क्योंकि दूध के जमीन पर गिरने की वजह से घर में तंगी पैदा होती है, रिज्क में तंगी पैदा होती है, घर में लड़ाई पैदा होती है, झगड़े होते हैं। इस तरह के असबाब और वजूहात जो हैं ये दूध गिरने की वजह से हैं। मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि आइंदा जब भी खाना बनाओ या दूध उबालो तो जमीन पर गिरने से बचाने की पूरी कोशिश करो। चुनांचे वो औरत घर गई और जाने के बाद जब भी वो दूध उबालती है, खाना बनाती, तो चीजों के जमीन पर गिरने से एहतियात करती थी। चंद ही दिनों के बाद वो औरत मालदार हो गई और घर के सारे झगड़े खत्म हो गए। घर में नफरत के बजाय मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया। ये है वो वाकया। सामईन व नाज़रीन, पहले तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करके सोशल मीडिया पर जितने वाकयात, जितनी भी बातें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल व इरशादात उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, ये सारे के सारे जितने वाकयात हैं 99.99% फर्जी और मनगढ़ंत हैं। शिया लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें और किस्से गढ़ कर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब कर दिया है। हालांकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऐसे वाकयात और किस्से पेश आए ही नहीं। बस ये शिया लोगों की तरफ से बातें चलती हैं और हमारे प्यारे प्यारे लोग जो बेचारे और कम पढ़े लिखे हैं उन सबको तहकीक किए बगैर चलाते रहते हैं और अमल करते रहते हैं। उन्हीं मनगढ़ंत किस्सों में से एक किस्सा ये भी है, जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऐसा किस्सा पेश आया ही नहीं। दूसरी बात, जहां तक रिज्क को संभाल कर रखने की बात है और दूध गर्म करते वक्त उबलकर गिरने की बात है, तो हर अक्ल वाला इंसान इस बात को समझेगा कि दूध अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, उम्दा, मशरूब और जायकादार है और इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। दूध गर्म करते वक्त भी एहतियात से काम लेना जरूरी है, क्योंकि दूध गर्म हो जाने के बाद उसका कोई भी हिस्सा अगर गिर जाता है तो उसके गिरने को कोई पसंद कैसे करेगा। जाहिर सी बात है, दूध उबलते वक्त दूध गिर गया तो उतना नुकसान हो गया, गोया कि आपने इतने दूध को, इतने रिज्क को जाय कर दिया। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसलिए हमें ध्यान रखकर दूध गर्म करना चाहिए और यही हुक्म सभी ग़िज़ाओं और चीजों के बारे में है, चाहे वो खाने की चीज हो या पीने की चीज हो। इसीलिए शरीयत मुतहरा में यह हुक्म दिया गया है कि खाना खाते वक्त अगर कुछ दस्तरखान पर गिर जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उठाकर खा लेना चाहिए। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी वजह से घर में बेबरकती हो, रिज्क में तंगी हो, घर में झगड़े लड़ाई हो, घर में बेचैनी और बेकरारी हो, बेसुकूनी हो, और ये सब चीजें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब कर दी जाए,
یہ انتہائی درجہ جہالت، ضلالت اور ناخواندگی کی علامت ہے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا واقعہ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئیں یا کسی کی زبانی آپ سنیں تو پہلے اپنے مقامی علماء سے تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ویسے رزق میں تنگی آ جانا، گھر میں نحوست کا پیدا ہو جانا، گھر میں بے قراری، بے سکونی کا ہونا، یہ تو انسان کے خود اپنی بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، رزق میں تنگی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخر یہ تنگی کیوں آئی؟ بدعمالی کی وجہ سے ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں، ہم گھر میں نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کا دیا ہوا رزق کو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، غریبوں تقسیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر گھر میں بجائے محبت کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں وسعت کے بجائے تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور خوشحالی کے بجائے بدحالی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گھر میں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن اللہ کا حکم بجا لاؤ، انشاءاللہ گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی، خوشحالی پیدا ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔